वो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट जो आर्टिकल है, ठीक है, फर्स्ट मतलब जो पहला जो है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या दिया है कि जो भी फंडामेंटल्स राइट है, ठीक है, जैसे हम लोगों का आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होता है ना, आर्टिकल्स 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट होता है। तो फंडामेंटल राइट में क्या है कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या जुडिशियल को एक क्या पावर दिया है कि कोई भी चीज़, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसा चीज़ करता है कि मतलब कोई भी चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशंस बताने का जो राइट है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है। कोई भी लॉ को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट है, किसके पास है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये तो आर्टिकल 13 हो गया। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है कि कौन सा जो चीज़ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में है, तो वो चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला तो हम लोगों को देखा कि आर्टिकल जो 13 है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और रीट्स को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट्स करते हैं उसके बारे में, क्लियर। और नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 तो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, दो आर्टिकल फंडामेंटल में राइट के अंदर आया है, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 50 है वहाँ पे क्या दिया है कि जुडिशरी के जो सेपरेशंस ऑफ पावर है, ठीक है, मतलब सेपरेशंस पावर जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियर जो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर या जो भी ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो जुडिशियरी के ऊपर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट ना कर सके या उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। इसलिए हम लोग जो सेपरेशंस ऑफ पावर का जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। तो ये सब आर्टिकल को हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से MCQ क्वेश्चंस बन सकता है कि ऐसा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, या आर्टिकल 50 में। ऐसा तो डायरेक्टली नहीं होता है कि आर्टिकल 50 में क्या है, 60 में क्या है। कोई भी एक मतलब आर्टिकल्स बताएंगे कि ये वाला कौन सा आर्टिकल में आता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल है जुडिशियरी के लिए वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। 7-8 ही इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल होंगे, 10 के आसपास इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। वही चीज़ सिर्फ हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 में क्या है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का है, जो कोई भी जुडिशरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे कोई अगर चीफ मिनिस्टर है कि वो अगर हाई कोर्ट जज को इन्फ्लुएंस कर सके अपने हिसाब से जजमेंट पास करने के लिए, तो ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा पावर नहीं होता है, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट पावर होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 129 अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना था, कंटेम्प्ट पावर होता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई भी जजमेंट अगर आया है, ठीक है, जैसे कोई भी कोर्ट, जब वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जजमेंट आया है उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। जैसे अगर कोई जजमेंट आया है कि जैसे इंटर स्टेट का कोई प्रॉब्लम हुआ कि वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, तो उनके जजमेंट आया कि हाँ ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल के रहेगा और ये वाला एरिया बिहार का रहेगा। तो ये तो जजमेंट तो आ गया, लेकिन जजमेंट को जो इम्प्लीमेंट करना है उसको पावर का हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ पावर, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कंटेम्प्ट ऑफ पावर, वो कोर्ट के पास ही होता है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ पावर, तो सुप्रीम कोर्ट तो नॉर्मली डील करता है, कहाँ पे डील करता है, जो जिनका डिस्प्यूट स्टेट के साथ है, मतलब यूनियन के साथ है, वही जगह में सिर्फ डील करता है, ठीक है। और भी चीज़ों में डील करते हैं, लेकिन मेन काम क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, मेन काम होता है कि अगर कोई भी जैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट है या कोई भी यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कोई भी केसेस को लेके या कोई भी इश्यूज के लेके, उस केस को सिर्फ सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। और भी 3 तरह का और भी बहुत सारे होता है, ठीक है। जो मेन जो एक्चुअली मतलब काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है यूनियन की तरफ से जजमेंट करना, ठीक है। मतलब यूनियन का जो प्रॉब्लम है या सेंट्रल स्टेट जो प्रॉब्लम है या स्टेट में जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या होता है कि जो सेंटर का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई मतलब कहीं भी जगह फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट कौन हम लोगों को प्रॉमिस करता है, जो यूनियन ऑफ इंडिया हम लोगों को प्रॉमिस करता है, जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट मिलेगा, ठीक है।
तो एक्चुअली क्या है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब जो भी डायरेक्टली सेंटर की तरफ से जो भी इम्प्लीमेंट होता है लॉ, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और होता है एपिलेट जुरिडिक्शंस। क्या होता है कि और भी 3 तरह का मेनली जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट काम करता है। मेन तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में काम करता है, वो आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। दूसरा चीज़ है एपिलेट जुरिडिक्शन। वो क्या होता है कि जैसे कोई भी केस, जैसे हाई कोर्ट में कोई भी केस था, ठीक है, हाई कोर्ट में जजमेंट दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट को जजमेंट को वो जो एपिलेट थे वो माना नहीं, ठीक है, जो उनको केस किए थे वो मतलब जो उस केस में जिसके ऑपोजिट में राय आया, ठीक है, वो माना नहीं उसको, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अपील कर सकता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एपिलेट जुरिडिक्शन। मतलब जो चीज़ हाई कोर्ट में सॉल्व होने के बाद या हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, सेंटर स्टेट प्रॉब्लम या यूनियन का प्रॉब्लम के अलावा। और भी होता है कुछ एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। क्या होता है कि वो स्पेशल केसेस में होता है, जैसे वो प्रेसिडेंट्स एडवाइज करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी स्पेशल केस को जजमेंट करना है। जैसे अगर कोई भी हम लोगों का टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई भी इंटरनल ऐसा बड़ा कुछ इश्यूज हो गया जिनको मतलब देश के लिए, ठीक है, जजमेंट देना या जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज करते हैं कि ये जो केस है इनके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। तो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। वो कौन सा आर्टिकल में है, 131 आर्टिकल में है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चीज़ हम लोग और भी आगे और भी जानेंगे कि क्या कैसे काम करते हैं। अभी सिर्फ हम लोग कौन सा प्रोविजंस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग एक एक करके सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या हुआ है कि स्पेशल लीव अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी PIL फाइल होता है, ठीक है, PIL फाइल मतलब एक चीज होता है ना कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, मतलब कोई भी अगर बड़े मतलब एक प्रॉब्लम जैसे किसी भी एरिया में, ठीक है, कोई भी एक समुदाय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो वहाँ पे कोई जस्टिस मतलब कोई केस भी नहीं कर रहा है, कोई कोर्ट जा भी नहीं रहा है। जाने का मतलब बहुत सारे होता है ना, जो पिछड़ी इलाका होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सब लोग तो कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो इनमें कि उनके बिहाफ में दूसरा कोई केस फाइल कर सकता है, ठीक है, उस केस को लड़ने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब केस फाइल सिर्फ कौन कर सकता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे बिहाफ में कोई केस फाइल कब कर सकता है, अगर वो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। वो सिर्फ क्या होता है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है ये हो तभी वो PIL फाइल होता है। अगर छोटा प्रॉब्लम लेके जाओगे जिनका चोरी हो गया है और मैं उनके बिहाफ में आया हूँ तो केस फाइल नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ बता, आम आदमी की तरफ से, हाँ आम आदमी की तरफ से, जैसे कोई भी एरिया है जहाँ पे क्या होगा सबका प्रॉब्लम है, जैसे पूरा गांव का प्रॉब्लम है, पूरा कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के जस्टिस अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी, जैसे कोई लॉयर है या कोई भी वो एडुकेटेड है या कोई भी लीडर है या सोशल लीडर है, वो उनके सब लोगों के बिहाफ पे वो केस फाइल कर सकता है। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से एक ड्राफ्ट बनाएंगे, उस ड्राफ्ट के बेसिस पे क्या होगा कि सबका सिग्नेचर लगेगा कि हाँ ये हम लोग मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो केस आगे बढ़ेगा, और अगर वो केस रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो PIL के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ हम लोगों को जानना है, सिर्फ यही चीज़ हम लोगों को समझना है कि जो स्पेशल लीव अपील्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो हो गया PIL। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे चीज़ के ऊपर अपील कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी, जैसे हम लोगों का जो जुडिशियल रिव्यू का हम लोगों का सिस्टम है इंडिया में, कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको सॉल्व करना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू वो खुद से भी इनिशिएट कर सकता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो वो हम लोगों का कौन सा आर्टिकल में है, 136 आर्टिकल में वो चीज़ हम लोगों का दिया हुआ है। हाँ, अगर कोई केस फाइल भी नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं, उनके लिए फिर और भी अलग प्रोविजंस है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए और भी प्रोविजंस है। जो जुडिशियल जो रिव्यू का प्रोविजंस है वो उसके मतलब जो रीड्स से या जो भी हम लोग रिव्यू करते हैं या रीड्स मतलब इनिशिएट करते हैं,
ठीक है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स होता है कि अगर कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से उस केस को इनिशिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो वो उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है इतना, ठीक है। दूसरा होता है कि आर्टिकल 42, मतलब बहुत सारे हम लोगों का आर्टिकल हो गया, ठीक है, कि 10-12 आर्टिकल, तो क्योंकि हम लोगों का जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उनमें जो जुडिशियल है इंडिया, मतलब जुडिशरी ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर है कि पार्लियामेंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जुडिशियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम लोगों को कम से कम 10-15 आर्टिकल तो पढ़ना ही है इसके बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है सबसे अच्छे से, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है सबसे अच्छे से, और हम लोगों को जो जुडिशियरी है, ये अगर 3 मेन चीज़ अगर कवर कर लिए तो आधा पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटी तो यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 ही बड़ा मतलब मेन टॉपिक होता है पॉलिटी का, और बाकी टॉपिक तो साइड का टॉपिक होता है। वो अगर मेन टॉपिक को हम लोग समझ लिए तो फिर मतलब साइड से, आसपास से हम लोग बाकी चीज़ समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 42 में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने पिछले भी बताया ना कि उनको आर्टिकल 42 में 142। हाँ 142, हाँ तो 142 में क्या हुआ है, 142 क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करना है। उस ऑर्डर को मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक जैसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है, टाइम पे ऑर्डर अपडेट होता है। जैसे लास्ट में एक फाइनल ऑर्डर आता है, जैसे कोई भी केस, बड़ा केस चलता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, ठीक है, उसके ऊपर फिर दोबारा डिबेट हुआ, तो फिर लास्ट में एक फाइनल डिक्रीजेस आता है या ऑर्डर्स आता है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो 142 आर्टिकल्स में हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जैसे बताया ना, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पावर है, सुप्रीम कोर्ट भी इम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी लॉ को, मतलब कोई भी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो हाई कोर्ट को भी पास होता है ना, तो हाई कोर्ट का जो पास होता है वो कौन सा आर्टिकल में दिया है, वो 215 आर्टिकल में वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट और रिट्स भी कर सकते हैं, बहुत तरह के रिट्स कर सकते हैं। रिट्स एक्चुअली क्या होता है, रिट्स हम लोग बाद में जब मतलब एडवांस में क्लास करेंगे जुडिशरी के बारे में, क्योंकि ये मतलब फाउंडेशंस क्लास है, एडवांस में जब क्लास करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिट्स को हम लोगों को टाइप ऑफ रिट्स पढ़ना पड़ता है। तो रिट्स में सिंपल से बता देता हूँ रिट्स क्या होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी को कुछ चीज़ कहना होता है, जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी चीज़ है, उनको कुछ ड्यूटीज़, मतलब उनका कोई काम है जो सुप्रीम कोर्ट उनको करने के लिए कहेंगे कि ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताने का जो राइट होता है कि हाँ मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम ये चीज़ करो, सोसाइटी के लिए काम करो, या तुम ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ये नहीं कर सकते हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बॉडीज़ या कोई भी प्राइवेट बॉडी या को जो भी जब वो सुप्रीम कोर्ट बताते हैं, ठीक है, तो वो रिट्स जारी करते हैं, तो उसे वो 5 टाइप ऑफ रिट्स होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रिट्स के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट के बारे में, वो आर्टिकल 226 आर्टिकल्स में एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शंस क्या है, जुरिडिक्शंस मतलब जैसा होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग कोर्ट का अलग अलग जुरिडिक्शंस होता है कि कौन सा कोर्ट कहाँ पे मतलब कौन सा केस कहाँ पे जाएगा, ये वाला अगर इस एरिया में कोई भी मतलब इंसिडेंट हुआ है तो कौन सा कोर्ट में जाएगा। जैसे कोई अगर जैसे वेस्ट बंगाल में रहता है लेकिन उसका जो मतलब इंसिडेंट हुआ है वो मुंबई में हुआ है, तो वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट में आएगा या मुंबई का हाई कोर्ट में आएगा, कौन सा कंडीशंस में क्या होगा, वो चीज़ इस प्रोविजंस में हम लोगों को आर्टिकल 227 में दिखता है नॉर्मली, ठीक है। और आर्टिकल अगर हम लोग 235 देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो जैसा होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हम लोगों का जुडिशियरी का हेड होता है, उनको बाकी जितने सारे जुडिशियल है, जैसे सुप्रीम को सबऑर्डिनेट कोर्ट है हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, तो इनको क्या करना होता है, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करना होता है ना कि किस बेसिस पे चलेगा, उनका जो भी प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है उनको कंट्रोल करते हैं सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली। तो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल करने का जो प्रोविजन है या पावर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 235 आर्टिकल्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग 247 आर्टिकल देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी हाई कोर्ट से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे अगर कोई सही से जज मतलब जुडिशरी सिस्टम चल नहीं रहा है, ठीक है,
कोई भी सही से जजमेंट नहीं आ रहा है या जस्टिस लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास वो पावर होता है कि वो नया से कोई भी जुडिशियल प्रोविजंस बना सकता है, नया जुडिशियल मतलब टर्बुन मतलब जो भी होता है ना, अलग से कोड बना सकता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन से या जो पार्लियामेंट्री लॉज है, जो पॉलिसी बनाते हैं लेजिस्लेचर में, वो सही से इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, अगर जैसे होता है ना कि अगर गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि जुडिशियल कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो जुडिशियल अगर जस्टिस सही से नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पता होगा ना वो चीज़, जस्टिस सही से लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, या जो भी टाइम पे उन लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए टाइम पे जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, अलग से एक नया कोड बना सकता है। ठीक है, या कोर्ट को डिविजन्स कर सकता है, ब्रांचेस बढ़ा सकता है, ठीक है, जज बढ़ा सकता है। तो ऐसे करके क्या होगा, जो भी पॉलिसी बन रहा है, जो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्लियामेंट्री लॉज है, उनको सही से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सके। तो क्या होता है, कंटेम्प्ट पावर होता है हाई कोर्ट के पास। कंटेम्प्ट पावर का मतलब क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है उस चीज को, समझ गए। जैसे बहुत सारे मूवी में ऐसे देखा हो ना कि कंटेम्प्ट ऑफ पावर बहुत वर्ड यूज होता है कि मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट पावर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़ा अलग है, कंटेम्प्ट ऑफ पावर मतलब सेम चीजों में आता है, लेकिन थोड़ा मीनिंग्स अलग है इनका। तो कंटेम्प्ट ऑफ पावर मतलब वो इन चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है और सही से गाइडेंस करके वो करा सकता है इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा, कितना आर्टिकल हुआ अप्रोक्सीमेटली, हम लोगों का 10-12 आर्टिकल ऐसे हम लोगों को पढ़ना पड़ा कि कौन सा प्रोविजंस में है। तो अगर मेन जो चीज़ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, ठीक है, जो भी पावर है वो इतना सारा आर्टिकल में कवर हो गया ना। तो अगर ये सब आर्टिकल को हम लोग सही से पढ़ लेते हैं तो जुडिशरी क्या खत्म हो जाएगा, जुडिशरी पढ़ना खत्म। और अगर आर्टिकल हम लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ना है तो फंडामेंटल में का राइट जो मेन आर्टिकल से वो पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के लिए जो मेन आर्टिकल है वो पढ़ लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 ऐसे मतलब चैप्टर से 4-5 चैप्टर है जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको सही से पढ़ना होता है और भी डेप्थ में पढ़ना होता है। क्योंकि हम लोग जुडिशरी अभी फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो जुडिशरी है, ठीक है, वो कहाँ से हम लोग बोरो की है एक्चुअली, और कहाँ से एक्चुअली हम लोग मतलब नॉर्मली जुडिशरी को हम लोग अपग्रेड किए। तो अगर जुडिशरी को हम लोग नॉर्मली देखें तो जो बहुत सारे चीज़ हम लोग यूएसए से लिए है, ठीक है, यूके से लिए है, और भी बहुत सारे कंट्री से लिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सब चीज़ मतलब यूएसए के साथ सेम है या यूके के साथ हम लोग एज इट इज़ हम लोग मतलब ले ली, एज इट इज़ नहीं ली है। एक्चुअली हम लोग उनको कुछ चीज़ लिए, जो चीज़ हम लोगों को अच्छा लगा वो चीज़ लिए, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी है। मतलब अगर हम लोग यूएस एंड इंडिया का जुडिशरी सिस्टम को देखें तो बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ सेम भी है। ठीक है, यूके का इंडिया का भी अगर जुडिशरी सिस्टम को हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ सेम भी है, बहुत सारी चीज़ डिफरेंस भी है।